हरे कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे सारी वीडियोस को देख रहे हैं। इससे पूर्व मैंने भगवत गीता, रामायण और महाभारत पर सवाल और जवाब रखे थे और आपने मुझे बड़े व्यूज़ दिए और आपने बड़े प्रेम से उसको देखा है। अब हम आपके सामने शिव पुराण लेकर आ रहे हैं, उसकी कोई जानकारी आपके सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन आप इस वीडियो को भी आप गौर से देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे और इस पर जो है विचार करेंगे। और आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स पे भी बता सकते हैं, इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो कृपा करके हम और आप सब मिलकर धर्म का प्रचार करेंगे। आप हमारे साथ दें धर्म के प्रचार कार्य के तहत। आइए अब हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम शिव पुराण में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। और पावन श्रावण मास के अंदर भगवान शिव की पूजा का बड़ा विधान बताया गया है। और जो श्रद्धालु सुबह उठकर स्नान आदि कर भगवान शिव के शिवालय मंदिर में जाकर भगवान शिव और शिवलिंग पर बिलीपत्र, जल, दूध, दही, शहद अर्पण करता है तो उस भगत की तमाम इच्छाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव उसकी भक्ति को पूर्ण करते हैं, मजबूत करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान शिव की आराधना श्रावण मास के अंदर गंगा जल उनको चढ़ाया जाता है और कहते हैं कि गंगा जल चढ़ाने से शिवलिंग पर सारी मनोकामना, परेशानियां, दुख, दरिद्र सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रेमियों, मेरे मित्रों, इस श्रावण मास को ऐसे जाया मत कीजिएगा और पूरे श्रावण मास के अंदर आप भगवान शिव से जुड़ जाइएगा और भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। और शिव का एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव है, हर हर महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। आए हम शिव पुराण के अंदर थोड़ा प्रवेश करते हैं और उसके सवाल आपके सामने रखते हैं। पुराण किस महात्मा ने लिखी थी ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान शिव का जो पुराण है, शिव पुराण किस महात्मा ने लिखी थी। भगवान शिव शंकर किस गुण के स्वामी है? हमारे 3 गुण बताए गए, तो कौन से गुण के वो स्वामी है तो हमें पता होना चाहिए। शिव शंकर को महादेव क्यों कहा जाता है? महादेव शंकर किस पहाड़ पर अपनी समाधि लगाते हैं? भगवान शिव जिस बेल की सवारी पर विराजमान होते हैं उस बेल का क्या नाम है? शिव महादेव के गले में हमेशा सर्प क्यों रहता है, सांप क्यों रहता है? और रुद्र से क्या मुराद है? रुद्र किसे कहते हैं? कुल कितने रुद्र बताए गए हैं? शिव शंकर महादेव किस समाधि में ध्यान करते हैं और किसका ध्यान लगाते हैं? इस बात को भी हमें नोट करना चाहिए। शिव महादेव नीलकंठ उसको क्यों कहते हैं? शंकर महादेव के गले में जो हरे रंग का निशान है वे निशान क्यों पड़ा और किस कारण में निशान पड़ गया? क्या सृष्टि के खात्मे पर सृष्टि का जब प्रलय होगा क्या महादेव का भी प्रलय होगा? तो इस बात को भी ध्यान देना है। भोलेनाथ से क्या मुराद है? भोलेनाथ अक्सर महादेव जी को कहते हैं, क्योंकि भोलेनाथ महादेव जी को तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इसका जवाब आएगा। शिव महादेव का सबसे अनोखा रूप कौन सा है? कौन सा रूप है उनका? शंकर और सती
दुनियावी लिहाज से क्या थे, उनका क्या रिश्ता था, माता भगवान शिव और सती माता का आपस में क्या रिश्ता था, सती और दक्ष का आपस में क्या रिश्ता था, कैलाश पर्वत किस पहाड़ी के सिलसिले को कहा जाता है। महादेव के खिलाफ कूड़ वचन कहे और इस्तेमाल किए तो उस समय सती ने क्या किया था और क्या किया सती ने। सती का दूसरा जन्म का नाम क्या है, सती ने दूसरे जन्म में किसके घर जन्म लिया था। शंकर महादेव किस राक्षस की तपस्या से खुश होकर वरदान में अपने हाथ का कंगन उसको दे दिया था और एक प्रसन्न हो गए महादेव जी बड़े उस राक्षस से और उसको वरदान दे दिया और कंगन दिया। शिव शंकर के पुजारियों को क्या कहा जाता है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ वाक़ है, सोमनाथ का मंदिर किसके मंदिर को कहा जाता है। शिवरात्रि किस महीने में आती है। शिव महादेव का मंदिर एक मैस नाम से होता है, वे नाम क्या है उसको बताइए। तो इसी प्रकार से शिव पुराण में कुल कितने अध्याय बताए गए, तो कृपा करके इसके नाम भी आप बताइए कितने अध्याय है। और ये तो हमारे सवाल थे, थोड़ी सी जानकारी थी शिव पुराण से जो आप तक पहुंचाई गई है। बड़े सुंदर इसके सवाल आपके सामने रखे हैं और इसके सुंदर जवाब हम आपके सामने रखेंगे। तो कृपा करके अपनी बुद्धि को हाजिर रखें, अपने दिमाग को हाजिर रखें और मेरी तरफ आप मुतवज्जा होए क्योंकि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो कृपा करके आए, अब हम इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव है, ओम नमः शिवाय शिव है। ओम गंगाधराय शिव है, ओम गंगाधराय शिव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आए मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरे संग जुड़े हुए हैं शिव पुराण में। हम प्रवेश करेंगे और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और इसको देखते रहे और महादेव जी का आनंद लेते रहे। आइए हम सवाल आपके सामने रखते हैं और आप इसको सुनिए। शिव पुराण की कथा सुध गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी। शिव शंकर तमोगुण के स्वामी हैं। हमारे 3 गुण बताए गए, सत्वगुण के स्वामी भगवान विष्णु, रजोगुण के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी और तमोगुण के स्वामी भगवान शिव को बताया गया है। शिव शंकर महादेव इसलिए उनको कहा जाता है कि वे तमाम देवताओं में आला तरीन है, इसलिए इसको देवों में देव महादेव कहा जाता है। महादेव कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि में लीन रहते हैं। कैलाश पर्वत है, वो अपनी समाधि के अंदर हमेशा लीन रहते हैं। शिव महादेव जिस बेल पर बैठते हैं, सवारी करते हैं, उस बेल का नाम नंदीश्वर है। उनके गण है ये। इसी तरह उनके कई गण बताए गए, कुबेर को गण बताया गया है और कार्तिक स्वामी को उनका गण बताया गया है और वीरभद्र जी को भी इनका गण बताया गया है। तो उससे कई गण बताए गए इनके जो उनके साथ रहते हैं। जिस समय महादेव देव ने विष को पिया था, खतरनाक विष को पिया था, जहरीला विष पिया था, तो उस जहर के चंद कतरे सांप ने भी पी लिए थे। सर्प जो गले में था उसने भी पी लिए थे। अब वो सर्प ने जब वो विशाले जहर को पिया तो वो बेकाबू हो गया। अब उसको काबू करने के लिए महादेव जी थे और महादेव जी ने उनको काबू किया और अपने गले में धारण कर लिया। तो इस बात को समझना है। रुद्र भगवान शिव को ही कहते हैं। कुल 11 रुद्र हुए, 11 रुद्र, और हनुमान जी भी जो है वो रुद्र ही कहा जाता है और उसको भी जो है भगवान शिव का अंश कहा जाता है। शिव शंकर महादेव जी समाधि में भगवान संकृष्ण का ध्यान करते हैं और संकृष्ण का अर्थ यह है कि भगवान शंकर को भी अपनी तरफ खींचता है। वो भगवान श्री कृष्ण का नाम भगवान विष्णु का एक नाम है जिसका मतलब है शंकर को अपनी तरफ खींचने वाला। शिव शंकर को नीलकंठ इसलिए कहा जाता है कि इनके गले में हरे रंग का निशान है।
जब 14 मंथन हो रहे थे तो उसमें से सबसे पहले विष निकला था, जहर निकला था, जो महादेव जी ने पिया था, धारण किया था, लेकिन पूरा नहीं पिया उन्होंने, आधा ही उन्होंने यहाँ रखा, तो इनका जो कंठ था वो हरा हो गया था, इसलिए इसको नीलकंठ महादेव जी भी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण के मुताबिक जब देवता और राक्षस अमृत हासिल करने के लिए दूध के समंदर को बिलो रहे थे, उस समय एक खतरनाक किस्म का जहर निकला था। वह जहर शंकर भगवान ने पिया था, इसलिए इनके गले में हरे रंग का निशान भी बताया जाता है। सृष्टि के खात्मे पर महादेव जी सृष्टि का खात्मा जब कर देंगे तो महादेव जी रहेंगे, वो अमर है, वो हमेशा रहेंगे, लेकिन तीसरे नेत्र से जो है महाप्रलय हो जाएगा और सृष्टि का वो जो है खात्मा कर देंगे। शंकर महादेव किसकी भक्ति से बहुत आसान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको भोलेनाथ भी कहते हैं। इसलिए महादेव जी जो है वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और फिर ये नहीं देखते हैं कि भक्ति करने वाला कौन है, वो आसानी से प्रसन्न होते हैं, इसलिए इसको भोलेनाथ भी कहते हैं। महादेव जी का सबसे अनोखा रूप एक ही समय पे आधा शरीर जो पुरुष का था और आधा स्त्री का था। अर्धांगिनी कहते हैं पार्वती को भी, भगवान शिव की अर्धांगिनी, और ये रूप उन्होंने दिखाया था कि ऐसा उनका रूप था कि आधा पुरुष आधा महादेव जी थे, आधा पार्वती, इसलिए ये अनोखा रूप है महादेव जी का। शिव महादेव जी के हाथों में डमरू और त्रिशूल हमेशा रहते हैं। शंकर और सती का दुनियावी लिहाज से जो रिश्ता था वो मियाँ और बीवी का था। सती दक्ष की पुत्री थी। कैलाश पर्वत हिमालय की पहाड़ी के सिलसिले में वाक्य है। जब दक्ष ने महादेव के खिलाफ पूर्व वचन कहे, शब्द ऐसे कहे थे, गलत शब्द कह दिए थे, उस समय सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी थी और सती ने दूसरा जन्म हिमालय के घर पार्वती के रूप में भी लिया था। शंकर महादेव ने भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर वरदान में अपने हाथ का कंगन उसको दे दिया था और वो प्रसन्न हो गया कि मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन बाद में उसका अंत हो गया और भगवान ने जब मोहिनी अवतार धारण किया, उसी अवतार से इसका भस्मासुर का अंत हो गया और उसी कंगन को वो अपने सर पे रखकर भस्म हो गया था। शिव शंकर के पुजारियों को सेवित कहा जाता है। सोमनाथ का मंदिर भारत के गुजरात में वाक़ है। शिव रात्रि जो है वो माघ के महीने में आती है। माघ महीना होता है हमारा, जब शिवरात्रि आती है, जैसे फरवरी का जो महीने का एंड होता है तो फिर जो है माघ महीना शुरू हो जाता है। शिव शंकर ने हलानम नाम का जो विष पिया था और जहर था जो पिया था, जो अमृत के समय निकला था, और इसी प्रकार से 14 रत्न की भी कथा हम आपको कहेंगे कि जब मंथन हुआ था तो 14 रत्न कौन कौन से निकले थे, तो ये भी हम आप तक ये बताएंगे और 10 अवतारों की कथा भी हम आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर देखकर आपको और नॉलेज बढ़ेगी। और शिव महादेव जी के मंदिर को शिवालय कहा जाता है। शिवालय महादेव जी के मंदिर को कहा जाता है। केवल वहां भगवान शिव की मूर्ति और शिवलिंग होनी चाहिए तो उसको शिवालय ही कहा जाता है। शिव पुराण में कुल जो है अब हमें ये थोड़ा समझना पड़ेगा। मनमंत्र के मुताबिक शिव पुराण में कोई 6 अध्याय भी बताते हैं, कोई 7 भी और कोई 12 भी, तो इसी प्रकार को उसको संहिता कहते हैं। तो हर अध्याय के अंदर एक अनोखी और एक आनंदमयी कथाएं इसके अंदर भरी हुई है। अगर आप शिव पुराण का अध्ययन करते हैं तो आपको भगवान शिव की काफी जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार से ये जानकारी हम आपके सामने लेकर आए और मैं आशा रखूंगा कि आपको ये बात पसंद आएगी और आप जो है इस वीडियो को देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे मित्रों, इसी तरह मेरी वीडियो को आप देखते रहे। अब आइंदा आने वाली वीडियो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। बस अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिख दिया करें, ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो इसलिए आप और हम मिलकर इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर करें ताकि धर्म का प्रचार हो। अगर मेरे पढ़ने में कोई अगर भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। हरे कृष्णा, जय गुरु नमन, जय श्री कृष्ण।